जिस दिन बहुत बड़ी समस्या में घिरे हुए हो, बहुत बड़ी तकलीफ में घिरे हुए हो, घर में से एक लोटा जल भरो, बड़का पेड़, बड़का वृक्ष जहां हो वहां पहुंच जाओ, 2-3 मिनट हाथ में जल लेकर बैठो और बैठने के बाद अपने मन की कामना कर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ वृक्ष की जड़ में जल डाल दीजिए। 2 दिन 3 दिन अगर तुमने जल चढ़ाया, कितनी बड़ी भी समस्या होगी उसकी राह मिलेगी जरूर और भोलेनाथ हाथ पकड़ेंगे। प्रैक्टिकल जरूर करना चाहिए। सीहोर वाले महाराज ने कहा हम प्रैक्टिकल कर देखते हैं। सीहोर वाले महाराज ने बोला हम जरा कर देखते हैं और प्रयास करो, एक बार प्रैक्टिकल जरूर करो। स्मरण में लेते हैं हल्दी और कुमकुम रोली लगाकर कनेर के पुष्प को यदि सोमवार की अष्टमी के दिन मां जगतजननी की पीठिका का या चौकोर हो या जो भी आकृति की हो पीठिका, वो पीठिका और ये जल निकलने वाला जल हरि का, तो कनेर का जो पुष्प होता है उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर सोमवार की अष्टमी के दिन आप जब बहुत हताश हो जाएं, किसी भी स्थान पर मां तारा रानी का नाम लेकर एक बार अगर अपने सोमवार की अष्टमी के दिन पुष्प समर्पित कर दिया मां तारा देवी के नाम से, देवादिदेव महादेव और मां शक्ति की कृपा अपने आप होगी और वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, उसमें सफलता मिलेगी। देसी गाय का दूध 1 चम्मच में भी अगर 2 बूंद भी आप शंकर भगवान को श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाएंगे और उस दूध को वापिस चम्मच में लेकर आएंगे और उस बच्चे को चटाना अगर श्रंभेश्वर महादेव के नाम से चालू करेंगे, बच्चे की अगर राल बहती होगी, हाथ पैर से अगर बच्चा विकलांग होगा, धीरे धीरे उसका शरीर काम करना प्रारंभ करेगा। यदि श्रंभेश्वर दादा तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है, शंकर भगवान को मात्र एक चावल का दाना, एक चावल का दाना मात्र, और वो भी पूर्ण, खंडित नहीं, आखा चावल, पूर्ण चावल अगर एक देवादिदेव महादेव को समर्पित कर, और हम तो फिर निवेदन करेंगे, एक अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार, एक चावल का दाना शंकर भगवान को समर्पित करना है। तुम थोड़े दिन अष्टमी के दिन, सोमवारी के दिन, प्रदोष के दिन, महीने में एक बार आने वाली शिवरात्रि के दिन एक चावल का दाना समर्पित कर देखिए, फिर आपको मालूम पड़ेगा 2-3 महीने के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी उज्जवलता आती है, कितना आप सफल होते हैं, कितनी प्रबलता आपके जीवन में आती है। एक चावल का मैं काम से आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा, मन जब 2 होने लगे तब एक श्वेत पुष्प लेकर उस सफेद पुष्प में थोड़ा सा हल्दी और कुंकू का लेपन कर किसी भी शंकर के मंदिर में, शंकर के शिवलिंग पर यदि ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर उस फूल को, पुष्प को समर्पित किया जाता है, फूल को चढ़ाते समय, फूल जब समर्पित किया जाता है तो फूल का जो मुख है, जैसे ये डंडी है फूल की, और फूल का जो मुख है, जहां आप बैठे, इधर बैठे हैं तो इधर, उधर बैठे हैं तो उधर, इधर बैठे हैं तो इधर, फूल का मुख अपनी ओर होना चाहिए। उस भगवान शंकर के शिवलिंग पर ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि वो श्वेत पुष्प हल्दी और कुंकू लगाकर समर्पित करा जाता है तो व्यक्ति का मन बार बार डामाडोल नहीं होता और वो एकाग्र चित्त होकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। ये जो बेलपत्र होती है ना, आप लोग समझना भाई हो, जितने लोग दिल से कथा सुनने आए हो वो दिल से सुनिएगा, समझिएगा। कभी हृदय चित्त में अगर आ जा, चंदन हाथ में लेकर केवल इस भाग को पकड़कर भी अगर आप देवादिदेव महादेव को बेलपत्र समर्पित कर, 3 तिथियों का स्मरण करिए जरा, ठीक है। पहला शिवरात्रि हर महीने आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि। दूसरा सोमवार की अष्टमी हर महीने नहीं आती, साल में 3 या 4 आती। और तीसरा प्रदोष, ये हर महीने आता। जब आपके हृदय में कभी कोई बात आ जाए कि बाबा
आज मेरा मन ये कह रहा है और आपको सुनना है बाबा, आपको स्वीकारना है बाबा, आपको मेरे मन की बात जानना है बाबा। बस हाथ में चंदन लगाया, बेलपत्री का भाग इस तरह से पकड़कर शिव जी से अपने हृदय की बात कहकर, मेरे देवादिदेव महादेव से दिल से कहकर, अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, आपको बताया है अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, ये शिवलिंग, यहाँ अशोक सुंदरी की जगह, इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जहां शिवलिंग है, शिवलिंग की साइड पर पहले नंबर की पत्ती का मुख होना चाहिए, बस उसको रख दीजिए और उस पर थोड़ी देर हाथ रखकर अपने हृदय की बात मेरे महादेव को दिल से कहकर आ जाइए। अगली सोमवार की अष्टमी या अगला प्रदोष या अगली शिवरात्रि जब आती है, मेरा महादेव आपकी मनोकामना का भाव पूर्ण करता। ये शिव तत्व है, इसको औघड़ी कहते हैं, औघड़ी। और एक बात आज फिर कहना चाहेंगे, जितने लोग आए हैं जरा दिल से स्मरण करें। समस्या भारी है तो भी एक लोटा जल आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लेकर बैठे हैं, दिल से कह रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दिल से कहकर जल लेकर महादेव के शिवालय में जाकर भाव से समर्पित कर, भाव से दिल से कहें उसको। और आपसे निवेदन है, किसी दुनिया के लोगों के सामने जाकर हाथ मत फैलाना, कभी दुनिया के लोगों के आगे जाकर हाथ मत फैलाओ, दुनिया के लोगों के आगे जाकर अपना दुखड़ा मत सुनाओ। अगर सुनाना है अपने दुखड़े को, अपने दिल की बात, तो कभी किसी बेलपत्र का वृक्ष हो, उसके नीचे 2 मिनट बैठ जाना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय, वो थोड़ी देर, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 मिनट मौन होकर बैठना, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ की ओर आपका मुख कर लेना और 2 मिनट अगर दुख है जीवन में, तकलीफ है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर अपने दिल की बात महादेव से, पार्वती से कह देना, अपने दिल की बात। और जब अपने दिल की बात आप महादेव से कहोगे, केवल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर, बेलपत्र के वृक्ष की छाया में बैठकर अपने हृदय की बात कहने का प्रयास करिएगा। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि ढोंग की जिंदगी से अच्छा है कि ढंग की थोड़ी सी जिंदगी जी लो, तो तुम्हें महात्मा परमात्मा के मिलने में देरी नहीं है। किसी को बताकर, किसी को कहकर, मैं 2 घंटे भगवान का भजन करता हूं, मैं 3 घंटा भगवान का भजन करता हूं, मैं 4 घंटा भगवान का भजन करता हूं, मैं 5 घंटा भगवान का भजन करता हूं, मैं इतनी देर माला लेकर बैठता हूं, मैं इतनी देर भगवान का पूजन करता हूं, मैं इतनी देर देवादिदेव महादेव पर जल चढ़ाता हूं, मैं इतनी देर भगवत भजन में लगा रहता हूं। ये सब कुछ बताने की जरूरत मेरे महादेव को नहीं है।
मेरे महादेव को कभी नहीं बताना पड़ता कि मैंने 1 लोटा जल चढ़ाया, कि बेलपत्र चढ़ाई, कि मैंने आपके ऊपर भस्म चढ़ाई, कि मैंने आपके ऊपर धतूरा चढ़ाया, कि मैंने चावल का एक दाना चढ़ाया। शिव महापुराण की कथा कहती है आप तो केवल उसके चरणों में जाकर पहुंच जाओ, उसके द्वार तक चले जाओ, उसके मंदिर तक, उसके शिवालय तक, उसके देवालय तक पहुंच जाओ, फिर उसकी मर्जी है वो आपको कितनी देर पकड़कर रख सकता है, कितनी देर बिठा सकता है और क्या कर सकता है, ये उसके ऊपर। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में जब उड़ती बाबा, डोर तो आप कितनी देर भजन कर रहे हो, कितनी देर स्मरण कर रहे हो, कितनी देर पूजन कर रहे हो, ये अलग प्रसंग हो जाए। हमने जितनी देर भजन करा उतनी देर में हमने परमात्मा को कितना प्राप्त करा, वो मूल है। पांच लोगों को नींद नहीं आती महाराज। कितने लोगों को? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। 5 लोगों को नींद नहीं आती, वो सो नहीं सकता रात भर। पहले नंबर पर है लोभी, जो बहुत लालची होता है, बहुत लोभी होता है, उसको रात भर नींद नहीं आती। पूरी रात सोचते रहता है कि कल क्या करना है, कैसे धन लाना है, किससे लाना है, किस प्रकार से लाना है। 5 लोगों को नींद नहीं आती, उसमें पहले नंबर का है लोभी, दूसरे नंबर का है रोगी, जिसको रोग है, जिसका स्वास्थ्य खराब है, जिसकी तबीयत खराब है, जिसको कष्ट है, जिसको जीवन में थोड़ा बहुत भी शरीर में कष्ट है, रोग है, रोगी है, उसको नींद नहीं आई। पहले नंबर का कौन है? जम के बोलो जरा। लोभी, दूसरे नंबर का रोगी, और तीसरे नंबर का भोगी, जो भोग करने वाला होता है, आसक्तियों में डूबने वाला होता है, उसको भी नींद नहीं आती। वो कितना ही प्रयास कर ले, वो सो नहीं पाता। चौथे नंबर पर है कामी, कामना में डूबने वाला, रात भर विचार करता रहता है, कामना में डूबा रहता है, काम में डूबा रहता है, कामी को नींद नहीं आती। और 5वें नंबर पर है ढोंगी, ढोंग करने वाला, उसको भी रात भर नींद नहीं आती। वो यही सोचता रहता है कि कल मैं क्या करूंगा। एक ढोंग करने वाले को भी नींद नहीं आती, कल क्या मुझे करना है, कल मुझे क्या दिखाना है, कल मुझे कौन सा ढोंग करना है, कल मुझे कौन सा प्रपंच करना है, कल मुझे कौन सा एक प्रपंच कर कर दुनिया के लोगों को रिझाना है। तो 5 लोगों को नींद नहीं आती। पहला लोभी, दूसरा रोगी, तीसरा भोगी, चौथा कामी और 5वां ढोंगी। जो ढोंग करने वाला होता है, प्रपंच करने वाला होता है, दिखावा करने वाला होता है, जो थोड़ी थोड़ी देर में ढोंग कर कर दुनिया के लोगों को अपने काबू में करना जानता है, वो ढोंगी को भी दूसरे दिन क्या करना है इसलिए नींद नहीं आती। दुनिया में केवल एक व्यक्ति को चैन की नींद आती है, वो है हमारा त्यागी संत साधु, अलमस्त होकर सोता है, उसे कोई मतलब नहीं। एक भगवत भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, ठाकुर से लड़ लड़ाने वाला, राम कहने वाला, कृष्ण कहने वाला, शिव की आराधना करने वाला, भगवत भजन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, स्मरण करने वाला, नाम परमात्मा का लेने वाला और भगवान की सेवा में 24 घंटे लगे रहने वाले को पलंग पर पड़ते से ही नींद आ जाती है, क्योंकि वो परमात्मा पर छोड़कर सोता है।
उसके भीतर ना लोभ है, उसके भीतर ना काम है, उसके भीतर ना रोग है, उसके भीतर ना वासना है, उसके भीतर ना आसक्ति है, उसके भीतर ना ढोंग है। वो जितना करता है वो परमात्मा को पाने के लिए करता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए करता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप एक लोटा जल लेकर देवाधिदेव महादेव के पास में जाते हो, आप एक लोटा जल अर्थात हाथ में कलश आता है और हमारे घर का क्लेश चला जाता है। वो एक लोटा जल लेकर जब हम देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचते हैं तो हम इन सभी चीजों से छूट जाते हैं और परमात्मा के, मेरे देव अधिदेव महादेव के, मेरे शंभू के, मेरे राम के, मेरे कृष्ण के। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी माताओं, बहनों और भक्तजनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भविष्य में आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस पुण्य के कार्य में अपने दोस्तों और परिवार को भी शामिल करें। इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें ताकि वे भी इसे सुनकर लाभ उठा सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।